श्रुति हासन एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका हैं जो तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम करती हैं। उन्हें 2 फिल्मफेयर अवार्ड साउथ और 3 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हासन 2015 और 2016 की फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल हो चुकी हैं। जन्म 28 जनवरी 1986, आयु 38 वर्ष, चेन्नई। पेरेंट्स कमल हासन, सारिका। भाई बहन अक्षरा हासन। श्रुति हासन नेटवर्थ 45 करोड़ INR। प्रारंभिक जीवन और परिवार। हासन का जन्म 28 जनवरी 1986 को अभिनेता कमल हासन और सारिका ठाकुर के यहाँ मद्रास, वर्तमान चेन्नई, में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता एक तमिल ब्राह्मण अयंगर हैं, जबकि उनकी मां मराठी और राजपूत वंश की हैं। जब वह 1 साल की थीं, तब उनके माता पिता की शादी हो गई और 2004 में उनका तलाक हो गया। हासन की छोटी बहन अक्षरा हासन भी एक अभिनेत्री हैं। अभिनेता और वकील चारू हासन उनके चाचा है। अभिनेत्रियां सुहासिनी मणिरत्नम और अनु हासन उनकी चचेरी बहनें हैं। हासन ने चेन्नई के लेडी अंडाल स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में मनोविज्ञान में डिग्री प्राप्त करने के लिए मुंबई चली गईं। हासन ने सिनेमा और संगीत पर ध्यान केंद्रित किया और अंततः चेन्नई लौटने से पहले कैलिफोर्निया में म्यूजिशियन इंस्टीट्यूट में संगीत सीखने के लिए अमेरिका की यात्रा की। अभिनय कैरियर। पदार्पण और प्रारंभिक कैरियर 2000, 2009 से 2011। हासन की पहली फीचर फिल्म में उपस्थिति एक बाल कलाकार के रूप में थी। उन्होंने तमिल हिंदी द्विभाषी फिल्म हेराम में वल्लभ भाई पटेल की बेटी की भूमिका निभाई थी, जो महात्मा गांधी पर हत्या के प्रयास पर आधारित थी, जिसका निर्देशन उनके पिता कमल हासन ने किया था। प्रमुख फिल्म प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद, विशेष रूप से वेंकट प्रभु की सरोजा में मुख्य भूमिका, 2007 के अंत में रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि हासन 2008 में निशिकांत कामत द्वारा निर्देशित माधवन के साथ एक फिल्म के साथ अपने वास्तविक अभिनय की शुरुआत करने के लिए तैयार थीं। एंड्रेन पुन्नगई शीर्षक से फिल्म का निर्माण शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया था। हासन ने अंततः जुलाई 2008 में इमरान खान के साथ सोहम शाह की हिंदी फिल्म लक में काम करने के लिए साइन किया और लगभग 1 साल तक फिल्म की शूटिंग की। खान, उनके बचपन के दोस्त, ने निर्देशक को उनके नाम की सिफारिश की थी और हासन ने पूरी पटकथा सुनने के बाद हस्ताक्षर किए और एक्शन फिल्म में दोहरी भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने फिल्मांकन के दौरान एक्शन दृश्यों में भाग लिया और बड़े पैमाने पर वर्कआउट किया। जुलाई 2009 में फिल्म को आलोचकों से सर्वसम्मति से खराब समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत खराब रही। आलोचकों ने कहा कि वह एक बेहतर लॉन्च व्हीकल की हकदार थी। समीक्षकों ने उनके प्रदर्शन की आलोचना की। IBN के राजीव मसंद ने कहा कि इसके बाद हासन ब्लेज के साथ उन्नीपोल ओरुवन और इनाडू के प्रचार वीडियो में नजर आईं, जो उनके पिता द्वारा अभिनीत द्विभाषी फिल्में थीं, जिसके लिए उन्होंने संगीत तैयार किया था। उन्होंने मल्लिका शेरावत अभिनीत हॉरर फिल्म हिस के प्रचार वीडियो में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्होंने डेव कुशनर द्वारा रचित एक गीत भी गाया था। जनवरी 2011 में हासन ने तेलुगु में अपनी शुरुआत की। निर्देशक के राघवेंद्र राव के बेटे प्रकाश कोवेलामुडी द्वारा निर्देशित फंतासी एडवेंचर फिल्म अनागनगा ओधिरुडु में सिद्धार्थ के साथ अभिनय किया। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा सह-निर्मित इस फिल्म में उन्होंने जादुई उपचार शक्तियों वाली एक जिप्सी की भूमिका निभाई, जिसकी रक्षा एक तलवारबाज द्वारा की जाती है, जिसका किरदार सिद्धार्थ ने निभाया है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। सिफी के एक आलोचक ने कहा, श्रुति काफी आकर्षक लग रही हैं और स्क्रीन पर शानदार उपस्थिति दर्ज कराती हैं, जबकि rediff.com के एक समीक्षक ने लिखा कि वह सुंदर लग रही हैं और उनके बारे में एक रहस्यमय आभा है। उनकी दूसरी हिंदी फीचर फिल्म मधुर भंडारकर की रोमांटिक कॉमेडी दिल तो बच्चा है जी में उन्हें इमरान हाशमी के साथ एक विस्तारित अतिथि भूमिका में देखा गया। फिल्म में उन्हें एक पूर्व मिस इंडिया मॉडल की सौतेली बेटी निक्की नारंग के रूप में दिखाया गया था, जिसमें हाशमी का किरदार मां और बेटी दोनों के प्यार में पड़ जाता है। उनके प्रदर्शन को आलोचकों से खराब प्रतिक्रियाएं मिलीं। एक समीक्षक ने कहा कि उनके चरित्र को
अंतराल के बाद की सतही अंतिम खाई ग्लैमर तक सीमित कर दिया गया है, जबकि दूसरे ने उन्हें इतना नकली बताया कि वह केवल निराशा प्रदान करती है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। 2010 के मध्य में हासन को AR मुरुगादोस ने अपनी अगली फिल्म 7 आउम अरीवू में सूर्या के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया और फिल्म की शूटिंग उसी साल जून में शुरू हुई। निर्देशक ने महसूस किया कि वह वैज्ञानिक की भूमिका में अच्छी लग रही थी, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर किए और कहा कि वह बुद्धिमान और सुंदर लग रही थीं। उन्होंने फिल्म में एक युवा वैज्ञानिक सुभाष श्रीनिवासन की भूमिका निभाई, जो 5वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षु बोधिधर्म के जीन को फिर से सक्रिय करने की उम्मीद करती है, और फिल्म में उनके प्रदर्शन को आलोचकों से सराहना मिली। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। द हिंदू से मालती रंगराजन ने कहा, तमिल फिल्मों में शायद ही कभी किसी नायिका को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। उन्हें दिलकश लेकिन उन्हें सहजता पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने तमिल उच्चारण को ठीक करना चाहिए। उनकी अगली तेलुगु रिलीज ओह माय फ्रेंड थी, जो सिद्धार्थ के साथ फिर से एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें हंसिका मोटवानी और नवदीप भी सहकलाकार थे। फिल्म में बचपन के दोस्तों की कहानी बताई गई थी और उनकी प्लेटोनिक दोस्ती जो उनके वयस्क होने पर भी जारी रही, और इस भूमिका के लिए श्रुति हासन ने कुचिपुड़ी नृत्य सीखा। फिल्म को औसत समीक्षा मिली। कई आलोचकों ने दावा किया कि फिल्म ने डेजा वू की भावना पैदा की। हालांकि डेक्कन क्रॉनिकल के BVS प्रकाश ने कहा, श्रुति अपनी ओर से उसी दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित करती है। व्यक्तिगत जीवन और अन्य कार्य। हासन ने पहले इतालवी मूल के लंदन स्थित अभिनेता माइकल कोर्सेल को डेट किया था। 2019 में उनका उनसे ब्रेकअप हो गया। वह 2020 से मल्टीडिसिप्लिनरी विजुअल आर्टिस्ट संतनु हजारिका के साथ रिलेशनशिप में है। हासन कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं। वह RPG फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध एक गैर सरकारी संगठन है। वह 2014 की जम्मू और कश्मीर बाढ़ के लिए जूलियो रिबेरो अभियान का हिस्सा थीं, जहां उन्होंने इस कारण के लिए एक बड़ी राशि दान की थी। बाल आशा ट्रस्ट, मुंबई के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन कपड़े की बिक्री का आयोजन किया और सर्कुलर फैशन को बढ़ावा दिया। 2019 में उन्होंने बाई जेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन के बच्चों के लिए धन जुटाने के लिए एक पेंटिंग प्रदर्शनी में भाग लिया। 2014 में उन्होंने एड्स जागरूकता फैलाने के लिए टीच एड्स नामक एक डिजिटल अभियान के लिए अपनी आवाज दी। हासन ने 2017 में कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्होंने ब्रिटिश लेखक नील गैमन के लिए रेड कारपेट की शोभा बढ़ाई। उन्होंने लखनऊ फैशन वीक में रैंप वॉक किया है और विभिन्न पत्रिकाओं के लिए कवर मॉडल रही हैं। हासन ने विभिन्न फिल्म पुरस्कारों और अन्य कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है। उन्होंने लंदन में संगीत कार्यक्रम किए हैं। उन्हें WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया था। हासन ने मानसिक स्वास्थ्य, फिल्मों और मीडिया में महिलाओं और फैशन में स्थिरता जैसे सामाजिक विषयों पर एक ऑनलाइन सत्र भी आयोजित किया।